एरिया जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, दैट इज डिसाइसिवनेस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सो मैं एआई, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स और डेटा को कैसे देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपकी डिसाइसिवनेस इंक्रीज कर रही हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए रिस्क पहले से बता रहे हैं, और आप वो डिसीजन जो पहले एक दिन में लेते थे, अब आप 30 मिनट्स में ले लेते हैं, तो दैट इज़ एन इम्पैक्ट। लेकिन अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको स्टिल, आप डिसाइसिवनेस में, डिसीजन मेकिंग में यू आर नॉट एट पार, स्टिल यू आर स्लो, या आप ऐसे ही डिसीजन ले रहे हैं जैसे 5 साल पहले ले रहे थे, और आपके पास में जो है वो मोबाइल, दुनिया का तेज से मोबाइल हो, बेहतरीन कंप्यूटर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैट जीपीटी भी हो, विच इज़ जस्ट अ टूल, मगर अगर वो आपके वे ऑफ वर्किंग, which technically we say it's a your work style, तो अगर ये आपका वर्क स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, और वर्क स्टाइल में मैंने एक चीज़ कही, दैट इज डिसीजन मेकिंग, अगर ये तेज़ नहीं हो रही, तो फिर तो ये टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प नहीं कर सकती, फिर आपको किसी कोच की ज़रूरत है क्योंकि इसका ताल्लुक फिर सॉफ्ट साइड से आ जाता है। I agree with you. सो आई बिलीव, बिकॉज फॉर मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी लाइफ में 2004 में आ चुकी थी। Wow. माई फर्स्ट डिग्री elective was artificial intelligence. Oh my God. Back in So 2004. I read researches on it, artificial intelligence. ये जो आज हो रहा है, मैं ये पढ़ चुका था पहले कि ये होगा, लेकिन कैसे होगा? रिसर्च में तो ये लिखा होता है ना कि होगा, फिर ये होना शुरू हो जाएगा, मगर ये कैसे होगा, टूल्स क्या होंगे, चैट जीपीटी होगा नहीं होगा, ये नहीं पता था हमें। Right. तो मेरी ज़िंदगी में तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन बहुत पहले आ गया था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैंने वो फील्ड नहीं चूज़ की, मगर ये कि मैं उसको पढ़ता रहा, एज एन बेस नॉलेज क्लियर है। सो राइट नाउ आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये टूल्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप और आपकी डिसाइसिवनेस फास्ट नहीं हो रही, तो ये टूल्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, ये टूल्स किसी और को हेल्प कर जाएंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब किसी की जॉब ख़त्म करने या अपॉर्चुनिटी स्किल करने के लिए नहीं आए, ये उन लोगों के लिए हैं जो इसको नहीं सीखेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे, Wow. उनको ये रिडंडेंट कर देंगे। Wow. एंड आई सी पर्सनली, मैं देख रहा हूँ ये, मैं जब मिलता हूँ लोगों से, तो आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्सन हु इज यूजिंग दोज टूल्स एंड ट्राई टू बिकम अ सुपर ह्यूमन, एंड दोज हु आर से हाँ देखा है, पोस्ट पढ़ी है, मगर अपने काम में इस्तेमाल नहीं कर रहे। सेम एट टॉप लेवल भी मेरी जब डिस्कशन होती है, सो पॉइंट ये है कि आपके पास बेहतरीन ERP है, SAP है, कोई भी है, मगर स्टिल इफ़ यू आर टेकिंग डिसीजन एट टॉप लेवल इन द सेम फैशन जो आप पिछले 5 साल या 3 साल से ले रहे हैं, तो ऐसी ERP, फिर वी नीड टू सॉर्ट इट आउट कि वेयर इज अ प्रॉब्लम। I see. And wow, amazing. सो दैट्स माय टेक ऑन इट। लवली, लव्ड इट। और जिस तरीके से आपने इसको सिर्फ एक एस्पेक्ट से कनेक्ट किया, विच इज़ लाइक डिसीजन मेकिंग, अमेजिंग। सर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक वर्किंग विद HR एंड लीडरशिप टीम्स, यूजुअली जो HR के बारे में परसेप्शन दिया जाता है वो ये कि जी ये तो मैनेजमेंट इनको जो कहती है वो आके करते हैं, और फिर उस पर जो एक सॉर्ट ऑफ लाइक स्टैम्प लग जाता है कि अपना कोई जो है वो से नहीं रखते, दे आर जस्ट लाइक द माउथ पीस ऑफ लीडरशिप टीम। इज़ दैट रियली द रोल ऑफ HR, और इससे एक कदम आगे या पीछे भी है? सो HR से ज़्यादा तो फाइनेंस वाले ये काम करते हैं, Okay. क्योंकि एक्चुअली फाइनेंस का काम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर्स अंडरस्टैंडिंग, और वो तो नंबर्स में होता है, Right. और वो तो हिल ही नहीं सकते कि इतना इन्वेस्ट कर दो, इतना नहीं करो, इतना यहाँ पे पैसे दे दो। तो ये वाला जो काम है, ये जो रोल है, ये तो फाइनेंस ज़्यादा अच्छा करता है। I see. सो बट लेट मी पुट थ्रू अ पर्सपेक्टिव कि ये पर्सपेक्टिव डेवलप कैसे हुआ कि HR इज वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहा, एंड जस्ट टिपिकल वन। आई टेक इट एज अ मेच्योरिटी लेवल ऑफ वेरियस मेच्योरिटी लेवल ऑफ HR। पीपल कह लें, आप डिपार्टमेंट कह लें या फंक्शन कह लें, एक ही बात है कि आपको 4-5 कैटेगरीज नज़र आएंगी। आपको HR के अंदर लोगों की या डिपार्टमेंट्स की एक कैटेगरी नज़र आएगी जो कि एग्जैक्टली यही काम कर रही है जो आप कह रहे हैं, Right. कि
जो कहा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड एचआर। Yeah. ठीक है, तो एज आई सेड कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड तो फाइनेंस भी काम करता है, सब करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड एचआर सबसे छोटा लेवल है, Right. बल्कि इससे भी 0 लेवल पे आप ले लें अनमैनेज्ड एचआर, यानी कि कुछ है ही नहीं, बस सब कुछ जो है कोई एक इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है या अप्रूवल्स बेस्ड चल रहा है, अनमैनेज्ड, कोई प्रोसेस नहीं लिखा हुआ। Right. फिर सेकंड आता है इंस्ट्रक्शन बेस्ड। तो ये मैच्योरिटी लेवल्स हैं। व्हेन आई से मैच्योरिटी, सो मैच्योरिटी को मैं भी बताता हूँ। देन देयर इज अनदर लेवल जो कि थोड़ा सा काम इंस्ट्रक्शन बेस्ड करते हैं और थोड़ी थोड़ी नई इनोवेशन करते हैं, Right. जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर जाते हैं। फिर एक लेवल आता है जहाँ पर मैनेज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आना शुरू होता है, जो कि एक्चुअली स्टेक होल्डर्स चलाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स में आपका लीडरशिप आ सकती है, तो लीडरशिप ने और पीपल भी आ सकते हैं। सो लीडरशिप और पीपल मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिसीज़ होंगे, ये प्रोसीजर्स होंगे, ये पॉलिसीज़ इस काम के लिए हैं, ये पॉलिसीज़ लोगों के ख्याल रखने के लिए, ये पॉलिसीज़ लोगों के कंपनसेशन के लिए, ये हायरिंग ऐसे होगी, ये दैट इज़ मैनेज लेवल। फिर एक और नेक्स्ट लेवल आता है, जब आप मैनेज हो जाते हैं तो फिर आप आते हैं डेवलपमेंट पे, वेयर यू स्टार्ट डेवलपिंग अदर डिपार्टमेंट्स एंड स्किल ऑफ पीपल, और वो फिर जाकर टेक्निकली जब वो डेवलप